बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम सामीन, वेलकम टू माय चैनल। आज है जी 10 जनवरी 2024 और हम कर रहे हैं सुबह सुबह स्कूल जाने की तैयारी। स्वेटर, टोपी, शालें, ग्लव्स, जराबें पहने और आप तैयारी करें स्कूल जाने की। इत्तेफाक ऐसा है कि मैं वीडियो बना रही थी रास्ते की और फिर आप यकीन करें हमारा एक्सीडेंट होते होते बड़ी मुश्किल से बचा था। वो रिकॉर्ड हो गया, वो भी इंशाल्लाह मैं आगे आपको दिखाऊंगी। लेकिन अभी सबसे पहले आप लोगों ने ख़ुद को बहुत अच्छे तरीके से कवर करके प्यारे प्यारे बच्चों आपने स्कूल आना है। 2-2 3-3 जराबें हमारी तरफ से पहने, टोपियाँ पहने, ग्लव्स पहने और ऊपर नीचे गर्म कपड़े खूब अच्छी तरह से आप लोगों ने गर्म रखना है। फटाफट बंद शूज़ पहने, शाल ओढ़े और घर से निकलें। मैं भी इस सर्दी में गई तो मैंने देखा बाहर माशाल्लाह से कॉलेज के बच्चे जा रहे हैं, वीकेंड अल्लामा इकबाल स्कूल के बच्चे हैं, कुछ पैदल बच्चियां जा रही हैं और ये नन्हे मुन्ने से हमारे प्यारे बच्चे। हालांकि लोगों ने बहुत कहा था कि अभी ना खुले, लेकिन देखें खुद को कवर करके अच्छे तरीके से सब बच्चे जा रहे हैं। तो आपने भी हाँ, जब भी स्कूल के लिए निकलना, वैसे तो बाहर निकलने की ज़रूरत नहीं, तो अच्छी तरह से कवर करें। गवर्नमेंट ने ये भी इजाज़त दी है कि बच्चों को मजबूर ना किया जाए कि यूनिफॉर्म ही हो, तो इसलिए आप ये देखें बैग पकड़े हुए हैं और कलरफुल कपड़ों में लोग जा रहे हैं। आगे मैं आपको अपने छोटा सा, अल्लाह ताला ने बचा लिया, जो एक्सीडेंट होना था वो बच गया। मैं इंशाल्लाह आपको वीडियो दिखाती हूँ, लेकिन अभी मैंने जो आपको बताना है ना, वो ये बताना है कि ये छुट्टियां सर्दियों की, गर्मियों की, इनका रोला क्या है, ये क्यों होती हैं, कब होनी चाहिए और अब हमें अपने आज़ाद मुल्क की हैसियत से अपने फ़ैसले खुद करने चाहिए। इसके लिए मैं आपको ले जाती हूँ बहुत पीछे। जब आप लोग हिस्ट्री जियो में पढ़ते हैं, जितने भी 6, 7, 8, 9, 10 वगैरह के बच्चे ना, इन सबको हिस्ट्री जियो में पढ़ाया जाता है ईस्ट इंडिया कंपनी के बारे में। देखिए, जब बड़े सगीर पर अंग्रेज़ों की हुकूमत थी ना, तो ईस्ट इंडिया कंपनी बनी थी, ख़त्म हो गई और फिर बरतानवी राज भी ख़त्म हो गया हुआ है। लेकिन एक हम हैं कि वफ़ादार रियाया की तरह अपने उन आकाओं के आगे अंधे गूंगे बहरे बने अमल पैरा हैं। हमें पता नहीं क्या खौफ है कि अगर हमने उनकी की गई किसी न किसी चीज़ में तब्दीली की तो पता नहीं काले पानी की सज़ा मिल जाएगी। ये जो सर्दियों की छुट्टियां हैं ना, ये हमारी सर्दियों की छुट्टियां नहीं हैं, ये ईस्ट इंडिया कंपनी की छुट्टियां थीं। और बम्बई रेजिडेंसी में उस वक्त ब्रिटिश गवर्नर जो थे जॉर्ज आर्थर, उनके हुक्म पर 1843 में ये छुट्टियां शुरू हुई थी। क्योंकि इन लोगों का एक तो नए साल की शुरुआत अंग्रेज़ी साल और ईसवी, और फिर उसके अलावा दिसंबर के आखिर में क्रिसमस आती है, तो ये छुट्टियां 23 दिसंबर से शुरू होती थी ताकि वो लोग अच्छे तरीके से तैयारियां कर सकें उसकी। अब देखें ना, कॉमन सेंस है कि वो लोग इतने ठंडे यूरोप से आए थे यहाँ पे बड़े सगीर में, जो कि गर्म है उसकी निस्बत, तो उन्हें तो ये दिसंबर की सर्दी कोई मसला नहीं करती थी, उनको इन सर्दियों की ज़रूरत भी नहीं थी। असल में वो अपने क्रिसमस और न्यू ईयर के लिए छुट्टियाँ करते थे। और फिर जॉर्ज आर्थर ने ये उस वक्त हुक्म दिया था, गवर्नर था वो, कि छुट्टियाँ इस तरह होनी चाहिए कि न्यू ईयर और 25 दिसंबर क्रिसमस, ये दोनों तकारीब आराम और सुकून से मुनक़िद हो सकें। ईस्ट इंडिया कंपनी ख़त्म हो गई, बरतानवी इक़्तिदार भी ख़त्म हो गया, नया मुल्क बन चुका है। पाकिस्तान एक आज़ाद मुल्क है, लेकिन आज भी हम 200 साल पुराने ज़ाब्तों पर अमल पैरा हैं। दिसंबर के आखिर में छुट्टियाँ, सर्दी हो या ना हो, हमने उसी गवर्नर के फार्मूले के तहत ही करनी है, तो ये चीज़ गलत है। जब सर्दी होती नहीं है उस वक्त सर्दी की छुट्टियां हो जाती हैं, और फिर जब 1 जनवरी से बहुत सर्दी पड़ती है तो फिर हमारी अफसरशाही को ख्याल आता है जी कि अब सर्दी है तो अब छुट्टियां कर दें, ठीक है। और आपको पता है कि कई वालिदैन एहतजाज और मुतालबा करते रह गए हैं कि लेकिन ब्यूरोक्रेसी ने कुछ भी जवाब नहीं दिया। बच्चे यख बस्ता स्कूलों में हीटर से महरूम माहौल में, ज़ाहिर है अगर बीमार होते तो उनको क्या लगे। उन्होंने तो छुट्टियाँ साहब बहादुर के फार्मूले के तहत ही करनी है। अब यही मामला जो है ना, वो गर्मियों की छुट्टियां में के हवाले से भी है। गर्मियों की छुट्टियों में भी उन लोगों को बहुत ज़्यादा यहाँ पे गर्मी लगती थी, और इसलिए बरतानवी जजेस ने अपने मुल्क वापस जाना होता था यूरोप, ताकि वो शदीद गर्मी जो है ना वो वहाँ जाके गुजार सके। उस वक्त बहरी जहाज़ों पे सफ़र होता था तो वो काफ़ी तवील अरसा लगता था, महीना महीना, तो इसलिए 3 माह की वो छुट्टियाँ होती थी ताकि सारा कुछ बंद हो तो ये लोग आराम से वहाँ पे हो आएँ। और बाद में आके जब पाकिस्तान बना तो फिर यही निज़ाम नाफिजुल अमल है। ऐसा ही होता है अदलिया में भी, बिल्कुल बंद तो नहीं होता लेकिन फिर भी काम रुक जाते हैं, इसी तरह बच्चों की तालीमी अदारों में भी। अब आप देखें, मौसम की तब्दीलियों को भी मद्देनज़र रखना चाहिए ना। अभी जून का 15 दिन हम गुजार सकते हैं, लेकिन अगस्त में जो शदीद हब्स और गर्मी होती है वो बहुत मुश्किल होती है। लेकिन हमें अपनी इस नफसियाती गिरा को खोलना है। हम तमाम पाकिस्तानियों को, हमारी हुकूमत को ये चीज़ें सोचनी है
ایک کمپنی بہادر جو کام کر کے گئی ہے انہیں پر 200 سال ہو گئے عمل پیرا ہوتے ہیں، یہ کوئی دانش مندی نہیں۔ شہروں میں تو صورتحال سردی کی بہتر ہے، ماشاءاللہ سے ماحول ٹھیک ہے، اب تو سورج بھی نکل رہا ہے 2-3 دن سے، لیکن گاؤں اور دور دراز علاقوں میں جہاں پہ اسکول دور ہوتے ہیں نا، وہاں کے چھوٹے بچوں کے لیے، بڑے بچوں کے لیے خاص طور پر وہاں پہ مسئلہ ہے، ورنہ ہمارے شہروں میں یہ مسئلہ نہیں ہے۔ چلیں، ہم ایک آزاد ملک ہیں، ہمیں یہ رویہ زیب نہیں دیتا، ہم ہو سکتا ہے اگلی دفعہ کچھ اور سوچ لیں۔ ابھی میں آپ کو بتاتی ہوں، کافی راستہ گزر گیا ہے اور آگے جو اللہ تعالیٰ نے بچا لیا، الحمدللہ چھوٹا سا ایکسیڈنٹ ہوا تھا، بچت ہو گئی۔ تو میری تمام والدین اور اسٹوڈنٹ سے گزارش ہے کہ اپنا بہت خیال رکھیں، آرام سکون سے جائیں، خود کو کور رکھیں۔ الحمدللہ اللہ کا بہت کرم ہے، اپنا بہت خیال رکھیں آپ سب بھی، ٹھیک ہے۔ تو ہم اسکول پہنچے تو وہاں پہ بچوں کے جناب پیپرس ہو رہے تھے، چونکہ شروع ہیں ان کے بہت طویل چھٹیوں کے بعد، اور بچوں کے ساتھ ہم ان ٹچ تھے، واٹس ایپ گروپس کے ذریعے ان کے ساتھ رابطے میں تھے، انہیں پڑھا سمجھا لکھوا رہے تھے۔ اور پھر آج یہ بچے جو ہیں وہ تیاری کر کے آئے ہیں اور پہلا پیپر ہے ان کا، ٹائمنگ یہاں پہ مینشن ہے، بایو کا پیپر ہے۔ اب جب بھی نیا سال شروع ہوتا ہے نا، 10 ہے آج، کیا ہے آج تاریخ؟ 10/1۔ یہ ہوتا ہے میرے ساتھ، یقیناً آپ کے ساتھ بھی ہوتا ہوگا کہ پیپرز پر سائن کرنے تھے اور 10 کے بعد مجھے مہینہ ہی پتہ نہیں چل رہا تھا، سال پتہ نہیں چل رہا تھا، لیکن اس کے بعد پھر رواں ہو گیا ہاتھ 10/1/2024۔ اور پھر جب چھٹی کا ٹائم ہو گیا تھا، بچے باہر جا رہے تھے اور الحمدللہ سورج چاچو نے اپنا چہرہ دکھایا اور دھوپ نکلی ہوئی تھی، اگرچہ یہ گرم نہیں تھی لیکن تھی، یہ دیکھیں دیواروں پہ میں اسپیشلی آپ کو دکھا رہی ہوں کہ چھٹی کے وقت دھوپ نکل آئی تھی۔ اور اس طرح سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ آئندہ آنے والا موسم بہت اچھا ہے، یہ بھی دیکھیں باہر کتنا اچھا صاف ستھرا ماحول ہو گیا ہے۔ تو میری آپ سب کے لیے دعا ہے کہ سب سیف رہیں، سردی سے محفوظ رہیں، بیماری سے محفوظ رکھیں۔ پاکستان زندہ باد، اللہ حافظ۔